नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास जी द्वारा राजा परीक्षित के जन्म का वर्णन सुनाया गया। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा में राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनकर श्रद्धालु आनंदित हुए। कथावाचक स्वामी नित्यानंद महाराज ने कहा कि राजा परीक्षित का जन्म अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने राजा परीक्षित की भावपूर्ण कथा सुनाकर श्रद्धालुओं को भक्ति भावना में डुबो दिया। बीच बीच में भजन सुनाकर आनंदित किया। दोपहर 3 बजे से कथा शुरू हुई और शाम 6 बजे तक कथा सुनने को सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महाकालेश्वर धाम मंदिर भव्य रूप से सजाया गया था। कथावाचक स्वामी नंद महाराज ने कहा कि किस तरह राजा परीक्षित का जन्म हुआ था, इसका विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर उनके पुत्र होकर पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था। बरामद लगने से अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ से परिचित का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने भर से पापों का नाश होता है। इस मौके पर आयोजक महेश चंद्र अग्रवाल एवं महापौर विनोद अग्रवाल संस परिवार से भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, अंजू लोचा, पूजा पोरवाल, गौरव श्रीवास्तव, महेश अग्रवाल, चंद्रशेखर शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। और मिट्टी से बने हुए शरीर पर तो विश्वास करते हैं, यह नश्वर है, एक दिन यह नष्ट हो जाएगा। आप भगवान की कथा को सुनिए और जो भगवान के भक्त हैं उनका आप आश्रय ग्रहण करिए, क्योंकि यह जीवन बहुत दिनों तक नहीं चलता। आप वन में जाइए, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करिए और उनकी कथा का श्रवण करिए, जिससे कि आपका मन हरि भजन में लगे, क्योंकि हरि का भजन ही है जो सभी कष्टों से आपको दूर कर सकता है। आप इस मोह को त्याग दीजिए, माया को छोड़कर आप प्रभु के भक्तों का शरण ग्रहण करिए। अब धुंधली सुकर आप करेंगे नहीं, कष्ट को मैंने सहा है, गर्भ की पीड़ा को मैंने सहा है, इसलिए नामकरण भी मैं ही करूंगी। आत्मदेव ने कहा ठीक है। धुंधली का जैसा नाम वैसा ही उसने अपने पुत्र का भी नाम रखा। उसका नाम धुंधली और अपने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी। आत्मदेव ने कहा ठीक है। धुंधुकारी का मतलब होता है धूम धूम कलह क्लेशम करो, जो हमेशा क्लेश करे, वही धुंधुकारी। और समय व्यतीत हुआ, गाय ने भी सर्वांग सुंदर एक मनुष्य शरीर के रूप, जिसका चेहरा मनुष्य था और कान उसके गाय की तरह उत्पन्न किया। आत्मदेव ने उसका भी नाम रखा गोकर्ण। समय हुआ, धीरे धीरे सब बढ़े, लेकिन दोनों में फर्क हुआ। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधुकारी महाकल, धुंधुकारी महाकाल हुआ। अब धुंधुकारी घर में डेली उत्पात मचाता, चोरी करता, बालकों को कुआं में फेंक देता। इस प्रकार की पीड़ा को देखकर आत्मदेव को बहुत तकलीफ होने लगी। जाता, चिता की लकड़ियों पर बैठ जाता और शौच क्रिया से हमेशा दूर रहता। ब्राह्मण के कोई भी गुण उसके अंदर नहीं आए। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी होने लगे। गोकर्ण जी ने धीरे धीरे आत्मदेव का जीवन कष्ट से व्यतीत होने लगा। उन्हें सन्यासी का वचन याद आया। सन्यासी ने सोचा कि पुत्र से हमें कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन अब हम करें तो करें क्या।
फल हमको महात्मा ने दिया था और बोला कि इसको खाने से तुम्हें आज तक किसी को फल खाने से संतान हुई है। उसके बदले में पुत्री ने बहुत सारा धन देकर